तो अ, जब हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो क्या मतलब होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से? कोई बताएगा? अ, कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से क्या पर्पज है हमारा? व्हाई डू वी स्टडी दिस? प्रखर, तुम बताओगे? चलो खैर, एनीवे। तो होता क्या है कि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो दो कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं उसको। पहला तो है कि हमारा हार्डवेयर, और, और दूसरा सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर तो सभी लोग जानते हैं। आई थिंक सभी लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो या पढ़ रहे हो, तो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हो, तो यू नो वेरी वेल कि हार्डवेयर क्या है। ठीक है, तो हमें उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है कि जो भी हमारे कंपोनेंट्स हैं, कंप्यूटर्स, एसेसरीज, जिनको हम फील एंड टच कर सकते हैं, दे आर द हार्डवेयर। दूसरा है हमारा सॉफ्टवेयर। तो रिगार्डिंग द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या है? कौन बताएगा? कोई डिफाइन करेगा तुम लोगों में से कि हाउ टू डिफाइन द सॉफ्टवेयर? बताओ, कैसे भी, कुछ भी जो बता सकते हो। नेटवर्क इज क्रिएटिंग ए प्रॉब्लम। तो बीच बीच में चला जाता है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या है कि सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन फॉर हार्ड। तो नेटवर्क इज क्रिएटिंग ए प्रॉब्लम एक्चुअली। तो आई थिंक सभी लोग सुन पा रहे होंगे मुझे। तो हम सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहे थे। तो सॉफ्टवेयर क्या है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है रिटन फॉर द कंप्यूटर ऑपरेशंस और कंप्यूटर फंक्शनैलिटी। कंप्यूटर हमारा जो चलता है, यानी जिसको हम बोलते हैं रन कर रहा है, तो कंप्यूटर इज रनिंग द सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम्स। तो एट दिस मोमेंट के आई थिंक तुम लोगों को आइडिया होगा कि प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है। कोई बताना चाहेगा डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम एंड सॉफ्टवेयर? प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस written by using some programming language। किसी प्रोग्राम में, यानी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखे जाते हैं वो हमारे प्रोग्राम कहलाते हैं। यानी एक प्रोग्राम, सिंगल प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ मेनी इंस्ट्रक्शंस। जो एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या हुआ? यहाँ कोई बोल नहीं रहे हैं बच्चे, लगता है कि अ, कौन बताएगा सॉफ्टवेयर? प्रोग्राम तो मैंने डिफाइन कर दिया। तो प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर में केवल अंतर क्या है? सॉफ्टवेयर इज द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है, हाँ, कोई बता बता रहा था। ठीक है, तो रेखा ने अनम्यूट किया हुआ है। बताओ रेखा, कुछ बोलना चाह रही हो? तो प्रोग्राम, बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोलें कि प्रोग्राम इज ए सम लिमिटेड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। लिमिटेड तो दोनों ही है, प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर।
लेकिन सॉफ्टवेयर इज द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, बस अंतर ये है। लेकिन हम रफ लैंग्वेज में यानी कॉमन लैंग्वेज में हम प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, कि यानी जो प्रोग्राम हमने लिखा है वो भी एक सॉफ्टवेयर है और जो सॉफ्टवेयर है वो भी प्रोग्राम है, ठीक है। बट लेकिन अगर हम मोर स्पेसिफिक डेफिनेशन पर जाएं तो सॉफ्टवेयर इज द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है। तो अब ये बात हो गई कि सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम। तो हम बात कर रहे थे प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर जो है वो कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। तो ये इंस्ट्रक्शंस कौन से हैं, कहाँ से आते हैं इंस्ट्रक्शंस? ये जो प्रोग्राम या कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, दिस इज रिटन और डेवलप्ड बाय यूजिंग सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये जो प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर हैं वो किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके ही लिखे जाते हैं। और जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं वो बहुत सारी हैं। जैसे आज के टाइम में कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कॉमन है जो करेंट उसमें यूज हो रहे हैं, बताएगा कोई? जनरली सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, सी शार्प, डॉट नेट लैंग्वेजेस, PHP। तो ये जो जनरल लैंग्वेजेस हैं दीज आर कॉमन नाउअडेज। इसके पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो पास्कल लैंग्वेज हम लोगों ने पढ़ी हुई है। पास्कल ठीक है, नेटवर्क इज क्रिएटिंग ए प्रॉब्लम इन बिटवीन। तो हम अपना काम करते रहेंगे और नेटवर्क अपना काम कर रहा है। तो हम बात कर रहे थे कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर लिखे जाते हैं। तो हमारा जो डिस्कशन है वो है कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का? सी लैंग्वेज। तो आई थिंक पूरा सेमेस्टर तुम लोगों के सी लैंग्वेज पढ़ते हो गया, तो कुछ काफी कुछ चीजें तुम्हें पता होंगी और आइडिया भी होगा। तो जब भी हमारा कोई सी प्रोग्राम लिखा जाता है, आई थिंक सभी लोगों ने लिखा है और समझा भी है कि सी प्रोग्राम क्या है। तो जब भी सी प्रोग्राम लिखा जाता है, कोई सा भी प्रोग्राम, तो ऐसे कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो हमेशा उस प्रोग्राम का पार्ट होते हैं, जो प्रोग्राम के टॉप पर सबसे पहले हम लिखते हैं? कौन बताएगा तुम में से? बताओ मुझे कौन कौन से एक दो या कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो हमेशा हर प्रोग्राम में लिखे जाते हैं? प्रखर, आर यू लिसनिंग? सर लूप होते हैं क्या? भूपेंद्र सिंह बोल रहे हो, लूप हमेशा लिखे जाते हैं क्या किसी प्रोग्राम सर उसमें हेडर फाइल होती है, जैसे की? गुड। तो अ, अ, जो तुमने बताया प्रखर ने कि हेडर फाइल, ठीक है, इज द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम ऑलवेज। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि पहले हेडर फाइल्स क्या हैं। हेडर फाइल्स तो हेडर फाइल्स को डिस्कस करने से पहले लेट मी डिस्कस सम टर्म। इनपुट डिवाइसेस सभी लोग जानते हैं, ठीक है, इसको बताने की जरूरत तो है नहीं। तो इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं? इनपुट डिवाइसेस इनपुट डिवाइस में हो गया कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, ठीक है। तो
और आउटपुट डिवाइस में कौन बताएगा? मॉनिटर, प्रिंटर। और एक और होता है प्लॉटर होता है, और जो हमारा स्पीकर है वो भी एक आउटपुट डिवाइस है। इसी तरह यहाँ इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, और तो अब ये जो इनपुट डिवाइसेस हैं, इसमें से हमारा जो कीबोर्ड है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मतलब कि that can be used for every kind of work। इसी तरह हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइस एक ही डिवाइस है स्टैंडर्ड इनपुट। और तो जो मॉनिटर है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। ठीक है, ओके। तो अब आई थिंक सी प्रोग्राम सभी लोगों ने रन कराया होगा, लिखा भी होगा। तो जो हमारा कीबोर्ड है, जब प्रोग्राम रन कर रहा होता है, यानी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम रन कर रहा होता है, तो हमें उस बीच में कुछ इनपुट की आवश्यकता होती है। जरूरी नहीं है कि हर एक प्रोग्राम इनपुट ले रहा हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू नीड, जैसे तुमने कोई प्रोग्राम बनाया फैक्टोरियल फाइंड आउट करने के लिए, तो जब प्रोग्राम को रन कराओगे तो इनपुट किस नंबर का फैक्टोरियल तुम्हें फाइंड करना है, इनपुट तो तुम कीबोर्ड से ही दोगे ना। जैसे तुमने कीबोर्ड से टाइप किया 6, तो 6 का फैक्टोरियल आउटपुट में आ जाएगा। इसी तरह कि कोई भी तुम वैल्यूज, तुम्हारा प्रोग्राम जो डिमांड कर रहा है प्रोग्राम रन करते करते, तो इट विल रिक्वायर द कीबोर्ड। तो कीबोर्ड से जो वैल्यू दोगे प्रोग्राम रनिंग टाइम, मैं क्या बता रहा था कि कीबोर्ड से प्रोग्राम के रनिंग टाइम पे जब तुम कोई वैल्यू प्रोवाइड करोगे, तो अब वैल्यू कौन एक्सेप्ट कर रहा है? तुम्हारा प्रोग्राम। ठीक है, क्योंकि प्रोग्राम रन कर रहा है और वो प्रोग्राम वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है। तो प्रोग्राम कीबोर्ड से वैल्यू एक्सेप्ट करे, उसके लिए इसको रिक्वायरमेंट होती है हेडर फाइल की। मीनिंग ये है हमारा कि जो हेडर फाइल है बेसिकली क्या है, कोई एक्सप्लेन करेगा किसी को आइडिया हो तो? कौन बताएगा हेडर फाइल? चलो हम उसी पे आते हैं अभी टॉपिक पे, हेडर फाइल पे। तो जो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है, और एक होता है स्टैंडर्ड इनपुट फंक्शन। तो स्टैंडर्ड इनपुट फंक्शन होता है स्कैन एफ। इसी तरह हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन होता है प्रिंट एफ। तो हेडर फाइल से मतलब सर हमारा, लिख गया। हाँ सूर्य प्रकाश, हेडर फाइल से हमारा मीनिंग ये है कि बेसिकली वो प्रोग्राम्स, सी प्रोग्राम्स ही हैं हेडर फाइल्स।
लेकिन कौन से सी प्रोग्राम? जो पहले से सी पैकेज में लिखे हुए हैं और जिनकी आवश्यकता, जिनकी रिक्वायरमेंट हमें अपने प्रोग्राम रनिंग के टाइम पड़ती है। कहने का मतलब ये है कि जब हम अपना प्रोग्राम लिख रहे हैं, जैसे हम बात कर रहे थे अभी फैक्टोरियल के प्रोग्राम की, तो रन तो तभी होगा ना जब वो प्रोग्राम पूरा कंप्लीट होगा, और कंप्लीट होने के बाद उसको हम कंपाइल करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे और रन करेंगे। तो अब हेडर फाइल की हम बात कर रहे थे, तो हेडर फाइल बेसिकली क्या है? ये ज़्यादा कुछ नहीं है, सी प्रोग्राम्स हैं, पहले से लिखा हुआ सी प्रोग्राम्स, जो कि कुछ कमांड्स के लिए प्रोग्राम को होल्ड कर रहा है। मीनिंग ये है कि अगर हमारा जो सी प्रोग्राम है, हमारा सी प्रोग्राम रन कर रहा है और रन करते टाइम हमें कीबोर्ड से इनपुट देने की रिक्वायरमेंट है, तो कीबोर्ड से हमारा जो देखो नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है बार बार, तो डोंट वरी, जितना नेटवर्क हमें मिल रहा है उसी से काम चला लेंगे। और जब सही नेटवर्क आ जाएगा तो फिर से भी हम क्लास रिपीट कर सकते हैं, कोई आ, बड़ी बात नहीं है। तो हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, कौन बताएगा? जो हमारा रनिंग प्रोग्राम है, प्रोग्राम रन कर रहा है, अगर वो कीबोर्ड से कोई वैल्यू एक्सेप्ट करना चाह रहा है तो प्रोग्राम के अंदर स्कैनफ स्टेटमेंट होना जरूरी है, पहली चीज। इसी तरह हमारा प्रिंटफ है। तो प्रिंटफ क्या है? अब स्कैनफ और प्रिंटफ, ये जो लोग सी पढ़ चुके हैं वो जानते हैं ये फंक्शंस हैं। तो जो लोग नहीं जानते हैं अभी फंक्शंस वगैरह, जो लोग सी लैंग्वेज नहीं जानते, तो दे डोंट हैव द आइडिया कि फंक्शंस क्या है। तो अभी ऐसे मान के चलो कि स्कैनफ और प्रिंटफ दो कमांड्स हैं अलग अलग। स्कैनफ ऐसी कमांड है जो प्रोग्राम के अंदर अगर लिखी जाएगी तो इनपुट एक्सेप्ट। अब देखो क्या है कि मैंने मुश्किल से तो ये सैटरडे को टाइम निकाला तुम्हारे पढ़ाने के लिए, लेकिन नेटवर्क इतना डिस्टरबेंस कर रहा है। तो खैर एनीवे, कि अगर हमारे प्रोग्राम को इनपुट एक्सेप्ट करना है तो उसमें स्कैनफ कमांड होनी चाहिए। और इसी तरह जब हमारा प्रोग्राम रन करके और कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, तो वो आउटपुट प्रोड्यूस तो हो जाएगा कंप्यूटर में, लेकिन वो मॉनिटर पर या स्क्रीन पर आउटपुट डिस्प्ले हो, इस चीज के लिए कमांड होगी प्रिंट एफ। ठीक है, आई थिंक समझ गए होंगे स्कैन एफ प्रिंट एफ। तो अभी क्या है कि स्कैन एफ प्रिंट एफ के साथ साथ हम एक कंपाइलेशन प्रोसेस की भी बात करेंगे। तो कंपाइलर के बारे में तुम लोगों ने फर्स्ट सेम में पढ़ा है, कंपाइलर इंटरप्रेटर। तो यहाँ सी लैंग्वेज के टर्म्स में मुझे कौन बताएगा कि कंपाइलर क्या होता है? कोई भी जो बताना चाहे, डोंट हेजिटेट, दिस इज नॉट योर scheduled class. It's a simple class which I am taking with my its own basis. कंपाइलर कौन बताएगा? कोई नहीं? प्रखर है? प्रखर नहीं है? अच्छा, प्रखर बताओ क्या होता है कंपाइलर? कंपाइलर वो होता है जो किसी कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे। ठीक, वेरी गुड।
ठीक है, तो अब जैसे ये विखर ने बताया कंपाइलर की डेफिनेशन, तो यहाँ एक और नया टर्म जुड़ गया, मशीन लैंग्वेज। तो एक्चुअली क्या है कि हम अगर ये ज़्यादा इसमें डिटेल में जाएंगे मशीन लैंग्वेज कंपाइलर, तो हमारा क्या है कि सी लैंग्वेज का डिस्कशन कम हो पाएगा। तो हम क्या है इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, क्योंकि कंपाइलर एक कंप्लीट सब्जेक्ट है जो बीटेक में पढ़ाया जाता है, तो उसको हम कुछ एक लेक्चर में या एक लेक्चर में तो डिस्कस नहीं कर सकते। तो कंपाइलर बेसिकली क्या है, देखो जो हम सी लैंग्वेज में लिखते हैं उनको क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शंस या स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो वो इंस्ट्रक्शंस यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। कंप्यूटर हमारा उन इंस्ट्रक्शंस को नहीं समझता है, कंप्यूटर की समझ में नहीं आता है। कंप्यूटर केवल क्या चीज समझता है, बाइनरी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। तो बाइनरी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज और आर्किटेक्चर और सीपीयू आर्किटेक्चर, ये सब चीजों से मिलके जो चीजें जो है हमारा मशीन रिलेटेड थिंग, वो तो तुम फिफ्थ सेम में पढ़ोगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर में। तो यहाँ पर तुम सिर्फ इतना मान के चलो कि कंप्यूटर हमारा जो समझता है वो समझता है किसको, मशीन लैंग्वेज को, यानी बाइनरी लैंग्वेज को, 0-1 के फॉर्म की लैंग्वेज को। तो कंपाइलर जो सॉफ्टवेयर है उसका काम ये है कि जो हमने सी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, कुछ भी लिखा है हमने प्रोग्राम में, उनको कंपाइलर सॉफ्टवेयर कन्वर्ट करके और कन्वर्ट करके वो पुट कर देगा या सेव कर देगा एक फोल्डर में बाइनरी फाइल के नाम से। जो तुमने देखा होगा कि टीसी फाइल, टीसी जो फोल्डर रन कराते हो तो एक फाइल बनती है, जैसे तुम अगर कोई प्रोग्राम लिख रहे हो sum.cpp नाम का, तो जब तुम कंपाइलेशन के बाद फाइल देखोगे तो उसमें 2-3 फाइल और बनेगी, sum.bak, sum.bin, sum.exe। ठीक है, तो इन चीजों में हम बाद में डिस्कस करेंगे किस फाइल का क्या मतलब है। ठीक है, अभी पहला टर्न है, अगर इसमें बहुत इधर उधर की चीजें लेंगे तो हमारा इंट्रोडक्शन टू सी कम हो जाएगा। तो अभी क्या है कि थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ, क्योंकि नेटवर्क अभी भी वीक आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है। तो 10 मिनट बाद ये मीटिंग शायद क्लोज हो जाएगी, 40 मिनट की जो होती है। तो जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो 2 बजे मैं फिर से क्लास लूंगा और 2 बजे फिर से जुड़ जाना इसी लिंक से। तो अभी हम थोड़ा तब तक डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो सी की होगी वो आज 2 बजे होगी, और ये कंपलसरी नहीं है फर्स्ट ईयर के लिए, ये केवल तुम लोगों के बेनिफिट के लिए है। मैं पढ़ा रहा हूँ, अपना ज्ञान दे रहा हूँ, और जिसको ज्ञान लेना है तो वो 2 बजे फिर से जुड़ सकता है। तो हाँ, हम बात कर रहे थे कि कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारे लिखे हुए सी प्रोग्राम को कन्वर्ट करके कंप्यूटर की मशीन लैंग्वेज में पुट कर देता है, बस ये काम है उसका। और अगर कोई बीच में एरर आती है, कोई प्रॉब्लम आती है प्रोग्राम में, एरर कैसे आएगी, क्योंकि प्रोग्राम की अपनी एक अलग सिंटैक्स है, फॉर्मेट है। अगर हम उस सिंटैक्स या फॉर्मेट से बाहर जाएंगे, इधर उधर जाएंगे, हम इधर उधर की चीजें लिखेंगे, यानी उसके अकॉर्डिंग नहीं लिखेंगे, रूल के अकॉर्डिंग नहीं लिखेंगे, तो वो सब कंपाइलर के लिए एरर होगी। जैसे कि अगर सपोज करो एक अंग्रेज है इंग्लिश, तो उसको अगर तुम अंग्रेजी में लिखा दोगे तो ठीक है, बीच में तुमने संस्कृत के वर्ड डाल दिए, वो नहीं जानता, तो वो कहेगा वहां पर एरर है। इसी तरह कंपाइलर का है कि जो सी लैंग्वेज के नियम, कायदे, कानून हैं जो लिखने के इंस्ट्रक्शंस को, अगर तुम उनको वायलेट करोगे तो कंपाइलर वहां एरर जनरेट करके देगा। और अगर प्रोग्राम में एक भी एरर रहेगी तब तक वो कंपाइलर हमारा सी प्रोग्राम को, लिखे हुए सी प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, एक भी एरर अगर होगी तो। जब तक सारी एरर रिमूव नहीं हो जाएंगी प्रोग्राम से, तब तक कंपाइलर कंपाइल नहीं करेगा। तो जब भी कंपाइलेशन की बात आएगी, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ोगे, चाहे सी हो, C++ हो, जावा हो, पाइथन हो, PHP हो, एवरीवेयर, एक्चुअली कुछ लैंग्वेजेस इंटरप्रेटेड भी होती हैं, ठीक है,
तो कंपाइलेशन से जनरल टर्म है हमारा ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल। तो ट्रांसलेशन में ही हमारा आ जाता है कंपाइलेशन है या इंटरप्रिटेशन है या असेंबलिंग है। जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में जो सॉफ्टवेयर कन्वर्ट करता है वो असेंबलर होता है। इसी तरह हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है वो है कंपाइलर। और इसी तरह जो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है या फिर डायरेक्टली रन करता है प्रोग्राम को, तो वो है इंटरप्रेटर। तो फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेम में तुमने पढ़ा होगा असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर किसका क्या काम है। ठीक है, तो अभी हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर से कंसर्न नहीं है, बट यहाँ पे जो हमारा थोड़ा रिलेटेड टॉपिक था वो मैंने बताया। तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन और स्टैंडर्ड, सॉरी ये इनपुट दोनों जगह लिख दिया, ये आउटपुट है। ठीक है, एक्चुअली कॉपी किया ना हमने। तो स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन वो है प्रिंटफ। अब इन फंक्शंस के साथ जिन लोगों ने यूज किया है तो ऐसे ब्रैकेट हम यूज करते हैं उसमें, और इसको हम समझेंगे बाद में कि इनका यूज कैसे होता है। तो आई थिंक हेडर फाइल का, हाँ अब हम आते हैं हेडर फाइल पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन, तो अब नेक्स्ट स्लाइड जो इंक्लूड करते हैं हेडर फाइल। तो हेडर फाइल जैसा कि अभी बताया था प्रखर ने, और जिन तुम लोगों ने अगर सी प्रोग्राम कोई भी पढ़ा है या रन कराया है, तो सबसे पहला स्टेटमेंट होता है प्रखर, क्या होता है स्टेटमेंट? हैज इंक्लूड studio.h। अब जो भी प्रोग्राम हम लिखते हैं सबसे पहला स्टेटमेंट यही होता है, या बेटर हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले स्टेटमेंट होता है इंक्लूजन ऑफ हेडर फाइल। अभी हमने क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स नहीं पढ़े हैं, तो हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को भी पहले इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तो हम कुछ जितना जानते हैं उतने ही के बारे में बात कर रहे हैं। आगे जब जिस प्री प्रोसेसर या जिसकी बात आएगी, अगर टाइम मिलेगा मुझे, तो आई विल श्योरली डिस्कस द कंप्लीट सी लैंग्वेज।